नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है और दोस्तों अमेरिका ने एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव चला है जिससे देखकर चीन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया है और आखिरकार ये चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित होने वाला है और यही वजह है कि चीन आज पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और दोस्तों जो अमेरिका ने किया है उसके बाद चीन की सेना पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रही है और आखिरकार चीन के पास इस अमेरिकी वार का कोई भी जवाब नहीं है। और चीन जब भी कभी खतरनाक सिचुएशन में फंसता था रूस उसकी मदद कर दिया करता था, क्योंकि अमेरिका ने जो चाल चली है रूस भी आज चीन की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रूस भी खुद अमेरिका के इस चाल का पिछले 20 सालों से जवाब रहा है। लेकिन आज तक रूस कुछ ऐसा नहीं बना पाया है जिससे कि वह चीन की मदद कर पाए। तो दोस्तों हम बात करें अमेरिका के सबसे खूंखार लड़ाकू विमान की, जिसको अब अमेरिका ने चीन के मैदान में उतार दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने अब फैसला किया है कि चीन के खिलाफ वह 24 से 25 की बड़ी मात्रा में F-22 उतारेगा, जिससे निपटना चीन के लिए असंभव होने वाला है। और आज चीन की जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब से करीब एक हफ्ते पहले जापान की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी और उसमें जापान का कहना था कि चीन एक बड़ी मुसीबत बनकर एशिया में फैल रहा है और इसके लिए जापान भारत के साथ एक बड़ा सहयोग करने की बात कर रहा था। लेकिन उसके बाद ही जापान ने एक बड़ा खुलासा किया और जापान ने कहा कि अगर चीन ताइवान के ऊपर आने वाले समय में हमला करता है तो जापान उसका भरपूर सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान को लगता है कि अब चीन बहुत ही जल्द ताइवान पर हमला कर सकता है और ताइवान को अपने चीन में मिला सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि शी जिनपिंग की जो पकड़ है सत्ता पर वो कमजोर होती जा रही है और उसी को मजबूत करने के लिए चीन बहुत ही जल्द ताइवान पर हमला करके उसको अपने देश में मिलाना चाहता है। और जब जापान ने ये घोषणा की थी कि वह ताइवान की सपोर्ट करेगा तब से चीन पूरी तरह से बौखला गया है और तब से चीन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आगे आकर ये कहा था कि अगर जापान ऐसा करता है तो वह जापान पर परमाणु बम भी गिरा सकता है। हालांकि उसके बाद कुछ खबरें आई कि चीन के जो लड़ाकू विमान है वो जापान की वायु सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और जापान को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए अपना वो हथियार चीन के खिलाफ उतार दिया, जिससे चीन आज की डेट में सबसे ज्यादा डरता है। और दोस्तों हम बात करें F-22 रैप्टर की, और ये अमेरिका कोई छोटी संख्या में नहीं उतारा है बल्कि पूरी की पूरी 2 स्क्वाड्रन अमेरिका भेजने वाला है। एक गोवा में तैनात होगी और दूसरी जापान के आसपास कहीं पर तैनात की जाएगी, यानी कि करीब करीब 12 लड़ाकू विमान दोनों जगह पर तैनात किए जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है F-22 रैप्टर विमान का, और क्योंकि F-22 रैप्टर इतना ज्यादा खूंखार लड़ाकू विमान है इसीलिए हमने आज तक किसी भी देश को इसको नहीं सेल किया है। और अमेरिका ने अपने यहाँ भी कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं जिससे कि किसी भी देश को इस लड़ाकू विमान को बेचा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये चाहता है कि वह किसी देश को यानी कि अपने किसी मित्र देश को इसको सेल कर दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी संसद से एक विधेयक पारित कराना होगा और उसके बाद ही इस लड़ाकू विमान की सेल की जा सकेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर कितना ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से अमेरिका ने इतनी ज्यादा पाबंदियां इस पर सेल करने के लिए लगाई हुई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि चीन और रूस अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी पिछले 20 सालों से ऐसे लड़ाकू विमान का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। और दोस्तों चीन आज अगर दुनिया में किसी लड़ाकू विमान से सबसे ज्यादा डरता है तो वो यही F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान है, जिससे चीन पूरी तरह से खौफ खाता है। और आपको बता दें ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ है और चीन इतना ज्यादा इसलिए भी डरता है क्योंकि ये लड़ाकू विमान एक उड़ान में बीजिंग पर हमला करके वापस लौट सकता है। इसका कानो कान चीन को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों ऐसे में अमेरिका ने जो फैसला लिया है आपका उस पर क्या कहना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।